देश में कुल मिलाकर के अब 4 प्लेयर बच गए हैं। बाकी बचे प्लेयरों में केवल बीएसएनएल को हटा दिया जाए तो बाकी 2 प्लेयर तो तुम्हारे दामों को देखकर अपने दाम बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। इसके चलते लोगों का प्यार बीएसएनएल की तरफ उमड़ आया। बीएसएनएल की तरफ उमड़ा हुआ यह प्यार, लेकिन यह प्यार क्या हम पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले भी हम दिखा चुके हैं? आज के सेशन में कैसे हमारी सबसे प्रियतम बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा में बदल गई थी, कैसे इस बीएसएनएल ने अपनी कीर्ति प्रारंभ से लेकर अंत तक की लिखी थी। आज जो हम प्यार बीएसएनएल को गुस्से के रूप में दे रहे हैं क्योंकि जियो पर हमारी नफरत है, जियो ने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन बीएसएनएल असल मायने में भैया तुम भी हमको धोखा दिए बैठे थे। ठगे हुए तो हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज फिर से तुमसे उम्मीद जगी है क्योंकि तुम्हारे पीछे सरकारी आका लोग बैठे हैं। वो सरकारी आका बैठे हैं जिनके ऊपर यह कहा जाए कि हो सकता है कि वो लोग प्राइवेट कंपनियों से साठगांठ कर लिए हो कि सर चिंता ही मत करो, लगने ही नहीं देंगे। आपके नेटवर्क की स्वतः ही तारीफ होने लगेगी क्योंकि जिन्होंने बीएसएनएल 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगकर लैंडलाइन कनेक्शन के रूप में या फिर मोबाइल सिम के रूप में पाया था, वो सभी लोग माथा पकड़ लेंगे कि भाई साहब इसका तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है। जब सर्विसेज नहीं होंगी तो बचे हुए विकल्प में जियो होगा, जियो की नकल करता एयरटेल और वोडाफोन होगा। मनमर्जी के माफिक ये दाम बढ़ाएंगे और हम लोग फिर से ठगे हुए पाए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज जो आप लोगों ने मोमेंटम बनाया है बीएसएनएल की घर वापसी का, आवश्यक यह भी है कि बीएसएनएल इसे अपनी जिम्मेदारी माने और इसे वो एक मौका माने कि जनता का विश्वास अगर आपने बरकरार नहीं रखा तो यह आपको भी एक दिन घेर ही लेगी। सोशल मीडिया पर बीएसएनएल के जिम्मेदार आकाओं की जानकारी अगर पब्लिक हो गई कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है कि इसको भी नहीं उठने दे रहा है, सोचिए ना हमारे साथ कैसा धोखा हो कि इसी बीच में बीएसएनएल निकल कर आए और अपने जिन प्राइजेस के चलते फिलहाल जिसकी तारीफ हो रही है कि इतना सस्ते में बीएसएनएल है, अचानक कोई साहब इसको पीछे से थपिया के कहें कि पगला गए हो क्या, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखनी है, प्राइस बढ़ा दो, तो भैया आप में से बहुत सारे लोग खफा हो जाएंगे। लेकिन हां, सोशल मीडिया ने अब इतनी जागृति पाली है कि उन आकाओं की भी खबरें ले ही लेगी क्योंकि सोशल मीडिया पर फिलहाल पोर्ट टू बीएसएनएल का मोमेंटम बना है। तो जियो ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, और जब जियो ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो चर्चा सबसे बड़ी बात यह थी कि पहले सस्ते का लालच देके अचानक यार तुम 25% भाव बढ़ा दिए, अपनी सर्विस के नाम पर हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिए। जब तक तुम यार हुआ नहीं करते थे उस समय तक मार्केट में बहुत सी कंपनियां सर्वाइव करती थी, लेकिन तुम्हारी प्रेडेटरी प्राइसिंग यानी सस्ते दामों पर लोगों को तोड़ने की नीति के चलते देश में कुल मिलाकर के अब 4 प्लेयर बच गए हैं। बाकी बचे प्लेयरों में केवल बीएसएनएल को हटा दिया जाए तो बाकी 2 प्लेयर तो तुम्हारे दामों को देखकर अपने दाम बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। इसके चलते लोगों का प्यार बीएसएनएल की तरफ उमड़ आया। बीएसएनएल की तरफ उमड़ा हुआ ये प्यार, लेकिन ये प्यार क्या हम पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले भी हम दिखा चुके हैं? आज के सेशन में कैसे हमारी सबसे प्रियतम बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा में बदल गई थी, कैसे इस बीएसएनएल ने अपनी कीर्ति प्रारंभ से लेकर अंत तक की लिखी थी। आज जो हम प्यार बीएसएनएल को गुस्से के रूप में दे रहे हैं क्योंकि जियो पर हमारी नफरत है, जियो ने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन बीएसएनएल असल मायने में भैया तुम भी हमको धोखा दिए बैठे थे। ठगे हुए तो हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज फिर से तुमसे उम्मीद जगी है क्योंकि तुम्हारे पीछे सरकारी आका लोग बैठे हैं। वो सरकारी आका बैठे हैं जिनके ऊपर यह कहा जाए कि हो सकता है कि वो लोग प्राइवेट कंपनियों से साठगांठ कर लिए हो कि सर चिंता ही मत करो, लगने ही नहीं देंगे। आपके नेटवर्क की स्वतः ही तारीफ होने लगेगी क्योंकि जिन्होंने बीएसएनएल 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगकर लैंडलाइन कनेक्शन के रूप में या फिर मोबाइल सिंक के रूप में पाया था, वो सभी लोग माथा पकड़ लेंगे कि भाई साहब इसका तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है। जब सर्विसेज नहीं होंगी तो बचे हुए विकल्प में जियो होगा, जियो की नकल करता एयरटेल और वोडाफोन होगा। मनमर्जी के माफिक ये दाम बढ़ाएंगे और हम लोग फिर से ठगे हुए पाए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज जो आप लोगों ने मोमेंटम बनाया है बीएसएनएल की घर वापसी का, आवश्यक ये भी है कि बीएसएनएल इसे अपनी जिम्मेदारी माने और इसे वो एक मौका माने कि जनता का विश्वास अगर आपने बरकरार नहीं रखा तो ये आपको भी एक दिन घेर ही लेगी। सोशल मीडिया पर बीएसएनएल के जिम्मेदार आकाओं की जानकारी अगर पब्लिक हो गई कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है कि इसको भी नहीं उठने दे रहा है, सोचिए ना हमारे साथ कैसा धोखा हो कि इसी बीच में बीएसएनएल निकल कर आए और अपने जिन प्राइस के चलते फिलहाल जिसकी तारीफ हो रही है कि इतना सस्ते में बीएसएनएल है, अचानक कोई साहब इसको पीछे से थपिया के कहें कि पगला गए हो क्या, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखनी है, प्राइस बढ़ा दो, तो भैया आप में से बहुत सारे लोग खफा हो जाएंगे। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया ने अब इतनी जागृति पाली है कि उन आकाओं की भी खबरें ले ही लेगी क्योंकि सोशल मीडिया पर फिलहाल पोर्ट टू बीएसएनएल का मोमेंटम बना है तो जियो बॉयकॉट का भी मोमेंटम बना है। ऐसी स्थिति में घर वापसी करने की तैयारी में तो लोग हैं, लेकिन क्या आप भी अपनी थोड़ी उन्नति कर पाएंगे? ऐसी स्थिति में 5G का जो दौर है क्या आप उसे 4G से ही कंपनसेट कर पाएंगे? क्या वाकई में बीएसएनएल पूरे देश में 4G रोल आउट कर पाएगा? आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बीएसएनएल आपको जियो बॉयकॉट का बहुत फायदा मिला है, पता चल रहा है कि लाखों लोग इंपोर्ट करके आप तक पहुंच रहे हैं, लेकिन भैया उम्मीदों पर खरे उतरना, क्योंकि हम लोग साथियों कहते हैं कि ऑफिशियली बीएसएनएल की शुरुआत तो वर्ष 2000 में ही हो गई थी। तब इसको तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार संचालन के दूरसंचार नेटवर्क सेवा और नेटवर्क प्रबंधन के लिए इसका गठन किया गया था। लेकिन इतिहास इसका और पुराना है। भारत में दूरसंचार विभाग आज का नहीं, अंग्रेजों के काल का है। अंग्रेजों के काल में भारत संचार निगम लिमिटेड नहीं था। असल में उस समय पर भारत के अंदर प्रॉपर तरीके से टेलीग्राफ लाइनों के माध्यम से संचार हुआ करता था। उस समय भारत के अंदर 1850 में टेलीग्राफ लाइनें बिछा के ट्रांसफर टेलीग्राफों का किया जाता था।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1851 में टेलीग्राफ का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। 54 में देश भर में लाइनें बिछा दी थीं और टेलीग्राफ सेवा जनता के लिए भी ओपन कर दी गई थी। पहला टेलीग्राफ मुंबई से और पुणे के बीच में भी भेजा गया था। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में पास कर दिया गया था। विचार कीजिए, अंग्रेजों के समय का चला कानून 1980 तक चलता रहा। फाइनली डाक और टेलीग्राफ विभाग का विभाजन किया गया। दूरसंचार विभाग के अस्तित्व में आने के बाद सरकारी स्वामित्व वाले टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनियों की शुरुआत हुई, जिसके कारण BSNL की नींव पड़ी थी। मतलब ये समझिए कि BSNL आज का नहीं है। 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस टेलीग्राफ की शुरुआत की थी, मानिए कि 1851 से 1951 में वही BSNL ही था। नाम आधिकारिक रूप से बाद में पड़ा। हालांकि टेलीग्राफ 2013 में बंद हुआ। 160 साल तक सर्विस को उपलब्ध कराने वाला BSNL अपनी टेलीग्राफ सेवा को बंद किया। 1895